नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित तारा पांडे। मैं आज आपको एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ, जिसको कि सुनने के बाद आपको वाकई में एहसास होगा कि जो मेरा जीवन है, हम किस परिस्थिति में और किस तरह से जी रहे हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए। तो एक राजा की कहानी है। एक राजा थे, बहुत ही प्रजापालक थे, धार्मिक थे। एक बार वह अपने राज्य में ही शिकार के लिए जाते हैं और शिकार के लिए राज्य के जंगल में जाते हैं। राज्य से दूर एक जंगल था, वहाँ पर जाते हैं। जंगल काफ़ी घना था। राजा जंगल में जाते जाते काफ़ी दूर तक निकल जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। जब राजा रास्ता भटक जाते हैं तो उन्हें भूख प्यास लगती है, लेकिन खाने को कुछ मिलता नहीं है। जंगल में परेशान हो जाते हैं। भटकते भटकते उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। वहाँ एक वनवासी रहता था। तो वनवासी क्या करता था, उसके पास तो बेचारे के कुछ था नहीं, रूखा सूखा रहता था। तो जब राजा उसके पास गए, उसने देखा कि ये तो बहुत व्याकुल हैं, भूख प्यास से परेशान हैं। तो उसके पास एक बासी रोटी थी। तो बासी रोटी उसने राजा को खाने का दिया। बासी का मतलब है एक दिन पहले की बनाई हुई रोटी, अगले दिन जो रखी रहती उसे बासी कहते हैं। तो उसने बासी रोटी उन्हें खाने को दिया। सूखी रोटी थी, आधी जली थी, लेकिन जब भूख लगती है तो तब व्यक्ति को हर चीज़ बहुत स्वादिष्ट लगती है। राजा भी बड़े चाव से खाए, एक लोटा जल पिए, बड़े प्रसन्न हुए और उस वनवासी को कहते हैं कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, तुमने मेरा सेवा सत्कार किया है, तो मैं तुम्हें एक चंदन का बगीचा देता हूँ, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। राजा उसे चंदन का बगीचा दे देते हैं और चले जाते हैं। अब वो जो वनवासी था तो क्या करता था, लकड़ी काटता था, उन्हें जलाता था, उसी में अपना भोजन भी बनाता था और उससे जो कोयला निकलता था तो थोड़ा बहुत ले जा कर के बाज़ार में बेच देता था और थोड़ा बहुत पैसा मिल जाते थे, उसी से अपना वो काम चलाता था घर का। तो उसे ज्ञान नहीं था कि जो चंदन का बगीचा है, जो चंदन की लकड़ी है, कितनी अमूल्य होती है। तो वह चंदन के पेड़ को भी काटता, उसे भी जलाता और उसके कोयले को बेचता था। तो कोयला तो चाहे चंदन का हो चाहे किसी का भी हो, तो कोयले के ही भाव जाएगा। तो इस तरह से उसने बहुत सारे पेड़ काट दिए। एक बार बरसात हो रही थी और बरसात में जब लकड़ी जली नहीं, कोयला नहीं बना पाया, तो क्या करता, तो सोचा कि कुछ लकड़ी ही बेच देता हूँ, हो सकता है कुछ इससे भी पैसा मिल जाए। तो जब वह बाज़ार में लेकर के उस चंदन की लकड़ी को गया और जब व्यापारी को दिखाया, तो व्यापारी ने उससे बहुत ज़्यादा पैसा दिया, हज़ारों गुना ज़्यादा पैसा दिया कोयले से, और कहा कि यदि तुम्हारे पास और भी इस तरह की चंदन की लकड़ी है तो मुझे और ला करके देना। अब वो व्यक्ति परेशान हो गया कि मैंने इस चंदन की लकड़ी को, जो इतनी कीमती होती है, मैंने कौड़ी के भाव कोयला बना बना करके बेच दिया। पश्चाताप करने लगता है, अब तो हमारे बगीचे में 2-4 पेड़ ही बचे हैं, क्या करूं। तब उसे किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति ने समझाया कि जो बीत गया उसे भूल जाइए, अभी जो सामने है उसी से तुम अपना भविष्य बना सकते हो। अभी तुम्हारे पास 2-4 पेड़ बचे हैं, तो उन्हीं का तुम सदुपयोग करो और चंदन के पेड़ लगाओ और तुम अपने जीवन को संवार सकते हो। उस व्यक्ति को बात समझ में आ गई और उसके बाद उसने चंदन की लकड़ी का कोयला बनाना बंद कर दिया, चंदन के पेड़ भी नहीं लगाए और चंदन की लकड़ी बेच बेच करके अपना जीवन संवार लिया। तो उसी तरह से हम सभी का मनुष्य जीवन है कि हमें भगवान ने इतनी आयु दी है और हम इसे क्षण क्षण यूं ही गंवाते जाते हैं। और बाद में फिर जब बुढ़ापा आता है तो हम पश्चाताप करते हैं कि हमने जीवन भर क्या किया। ना हमने भजन किया, ना कीर्तन किया, ना भगवान का ध्यान पूजा पाठ, ना तो सत्कर्म किए, हमेशा चोरी लड़ाई झगड़े किए और फिर पश्चाताप करते हैं। तो फिर पश्चाताप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो जीवन बचा है, यानी कि अभी भी जो हमारी आयु बची है, तो उसका सदुपयोग करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान का भजन कीर्तन, भगवान अपनी प्राप्ति के लिए मार्ग भी बताए हैं। गीता में तो 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान कर्म
और भक्ति मार्ग। उसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी नवधा भक्ति का वर्णन किया है कि कोई भी एक मार्ग अपना करके भगवत प्राप्ति की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।